નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 3 આંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ. એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવજો, જેનાથી આવનાર તમામ સોલ્યુશન તમને તરત મળતા રહે. જોઈએ આપણે પ્રશ્નો કે મૌખિક उत्तर दीजिए. 1. सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? उत्तर, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. बीजो, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है. आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं. इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है. इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है. संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है. मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है. त्रीजू, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है. चर्चा कीजिए. હવે એમાં સંવાદ આપેલા છે. પહેલો સંવાદ છે શિશિરનો. सोनम, तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया. कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया. उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था. सोनम, उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है. छोटा था तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू भैया बल्लेबाजी करता था. स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक रहा. शशांक, हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है. सोनम, राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुन लिया गया है. शशांक, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है. बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे आए हैं. शिशिर, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए. सोनम, मैं तो मानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है. जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है. 4. आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. स्वाध्यायना प्रश्न જોઈએ. प्रश्न नंबर 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 48 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी. सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था. इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके प्रथम स्थान पर रही थी. सुनीता ने शेनोन ल्यूसिफ नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रही थी. सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे रहकर ल्यूसिफ का रिकॉर्ड तोड़ा. इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने नया रिकॉर्ड बनाया. इस तरह उन्होंने अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए. ત્રીજો પ્રશ્ન, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला. 4. हमें किस बात का गर्व है? सुनीता का मूल गुजरात से जुड़ा है. पिता दीपक भाई पंड्या गुजराती है. वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे हैं. 1960 में वे अमेरिका चले गए. वहां युगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की. उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. इस प्रकार वे भारतीय है. इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है. 5. सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी. वे पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई. अंतरिक्ष का ज्ञान पाने के लिए उन्हें रूस रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में
भी रही। उनका प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। छठा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें है। बीजू, अंदाज अपना अपना एक अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से कहां पहुंची थी? वहां पहुंची थी। बीजू, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। 3, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उसे शादी करने के कारण पांड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલો છે, નિમ્નલિખિત પાત્રો का परिचय दीजिए। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। माता का नाम कमला देवी था। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। लगभग 17 वर्ष तक वे प्रधानमंत्री रहे। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। उनके मृत्यु पश्चात राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजू, सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1979 को मुंबई में हुआ था। वे 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू किया था। उनके कोच सीजी के भूपति ने प्रशिक्षण दिया। सन 1905 में अमेरिकन ओपन में ग्रैंड स्लैम और चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही थी। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। किरण बेदी उनका जन्म 9 जून 1949 अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। सन 1972 में आईपीएस परीक्षा पास की। वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल अधीक्षक के पद पर उन्होंने काफी सुधार किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें पुरस्कार और मेडल मिले। चौथुं, मल्लिका साराभाई वे भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। माता मृणालिनी उच्च कोटि की नर्तकी थी। पिता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 9 मई 1954 में अहमदाबाद में हुआ था। वे कुचिपुड़ी नृत्य, भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियां में भी रुचि लेती है। कल्पना चावला एना विषे तो આપણે આગળ જ જોયું। પીટી ઉષા પછી છે चित्र के आधार पर काव्य लिखे। कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में सूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। એટલે કે જે ફકરો આપેલો છે એ જ તમારે જોઈને લખવાનો છે સારા અને સુંદર અક્ષરે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।